सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए विनती करती हूँ कि आप इस कथा को पूरा सुने। एक गांव में वैष्णवी नाम की एक शिव भक्त थी। उसके 3 भाई थे। वैष्णवी तीनों भाई की लाडली थी। वैष्णवी की छोटे में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उसके तीनों भाई थे। वैष्णवी की देखभाल करने के लिए वैष्णवी बहुत ही सुंदर और सुशील संस्कारी लड़की थी। वह छोटे से शिव जी की भक्त थी और सिर्फ उन्हीं का पूजा करती थी। बाकी देवी देवता का वो कभी नाम भी नहीं लेती थी। तो यह सभी देवी देवता रुष्ट हो गए थे कि वो हमेशा महादेव को ही पूजा करती है और बड़े होने के बाद भी उसकी वही ढंग रहा। मंदिर जाती थी, महादेव का पूजा करती थी और बाकी देवी देवता को छोड़ देती थी। ऐसे ही चली आती थी। ऐसे में उनका अपमान होता था। इसी तरह वैष्णवी के तीनों भाई की शादी हो गई। वैष्णवी के तीनों भाई की शादी होने के बाद तीनों ही बदल गया। कभी भी कुछ भी लाता तो अपनी अपनी पत्नियों के पास चला जाया करता था और अपनी बहन को पूछता भी नहीं और ना ही उससे उतना बात करता था। ऐसे लगता था कि वैष्णवी उसके घर में रहकर भी नहीं है। उसकी भाभी तीनों उससे बात भी नहीं करती थी, तो सिर्फ हुक्म करने के लिए उसे हमेशा काम ही कराती रहती थी। उससे कोई मतलब ही नहीं था। वैष्णवी सोचने लगी कि शादी से पहले तीनों भैया मुझे कितना मानते थे और शादी के बाद तो बिल्कुल ही बदल गए। वो तीनों भूल गए थे कि उनकी एक बहन है। भाभियों तो नौकरानी समझ रखी थी वैष्णवी को। जब काम पड़ता था तभी ही वो लोग मुझे खोजते हैं, वरना मैं मरूं जीऊं इससे अब किसी को फर्क नहीं पड़ता है। यह कहकर रोने लगती है और महादेव को याद करती है कि महादेव, मैं आपका पूजा सच्चे मन से करती हूँ। मैं कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वैष्णवी की बड़ी भाभी वैष्णवी को और भी ज़्यादा परेशान करती थी। तभी इतने में उसकी बड़ी भाभी की आवाज़ देकर बुलाती है। कहती है, ओ कनमुही, कहाँ मर गई कामचोर कहीं की। रोने धोने से काम नहीं हो जाएगा, चुपचाप से जाकर भोजन बनाओ। वैष्णवी की बड़ी भाभी उसे 25 आदमियों का भोजन बनाने को कहकर चली जाती है, क्योंकि तीनों भाभियों की मायके वाले से आने वाले थे, इसलिए वैष्णवी को भोजन बनाने के लिए कहकर चली जाती है। वैष्णवी कहती है, महादेव, अब मैं इतने लोगों का अकेले भोजन कैसे बनाऊंगी। फिर भी वैष्णवी हिम्मत करके भोजन बनाने लगती है, लेकिन उसका हाथ जल जाता था। फिर भी जैसे तैसे करके वह भोजन बनाती है। जब भोजन बन जाता है तो उसे सारा भोजन ढककर चली जाती है। तभी उसमें रसोई घर में गाय घुस जाती है और सारा भोजन गिरा देती है। वैष्णवी की बड़ी भाभी देख लेती है तो वैष्णवी को बुलाती है और उस पे चिल्लाने लगती है। कहती है कि यह सब कैसे हो गया। तभी वैष्णवी को एक खंभे में बांध देती है और कहती है कि जब भूखे प्यासे दिन भर होगी तो समझ आएगा। वैष्णवी का छोटा भाई देखता है तो उसे अपनी बहन पर दया आ जाता है, तो उसे खोल देता है। तभी उसकी पत्नी देखती है तो उस पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ज़्यादा मोह माया मत दिखाइए। 25 लोगों का भोजन खराब कर दी है, इसकी वजह से हम लोग परेशान हो गए। यह बोलकर वैष्णवी से कहती है, जाकर खाना बनाओ। पूरे दिन से कुछ नहीं खाई पी थी, फिर भी भोजन बनाने लगी और सोचती है कि अब यहाँ पर मुझे कोई देखना ही नहीं चाहते, मैं यहाँ रहकर ही क्या करूँगी। सारा भोजन फिर से बनाकर अच्छे से ढक देती है। जो लोग उसके भाभियों के मायके से आते हैं तो उन सब को भोजन कराती है। तीनों भाभियों भी मायके वालों को दिखाने के लिए वह भी वैष्णवी का साथ दे रही थी, ताकि
उन तीनों मायके वालों की नजरों में ना गिरे और उनके जाने के बाद उसकी तीनों भाभियां मिलकर जो भी खाना बचा था वह बाहर ले जाकर फेंक देती है। तभी वैष्णवी देख लेती है और फिर अपनी भाभियों से कहती है, भाभी आप लोग ने भोजन क्यों फेंक दिए? अभी मैं नहीं भोजन की थी। तभी बड़ी भाभी कहती है, हमेशा तो खाते पीते ही रहती हो, थोड़ा काम भी कर लो, जाके सारा बर्तन धो लो और रसोई घर भी साफ कर देना। और वहाँ से चली जाती है। बेचारी दिन भर की भूखी प्यासी थी तो वहीं फेंका हुआ भोजन उठाकर खा लेती है और सारा बर्तन धोकर रसोई घर साफ करके वह सोने जाती है। लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा था, सुबह का इंतजार कर रही थी। वह आधी रात को ही उठी और अपना कपड़ा एक मुठरी में बांध कर घर से चली जाती है। चलते चलते वह एक जंगल पहुंचती है तो उसे थकान होता है तो एक पेड़ के नीचे वह बैठ जाती है। उसे रात को जगने की वजह से उसे नींद आ रही थी। तभी वहां पर एक सर्प वैष्णवी को डस लेता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उसे यमराज लेने आते हैं तो वैष्णवी कहती है, आप मुझे क्यों लेने आए हैं? मुझे शिवलोक जाना है, मुझे महादेव से के पास जाना है, मैं उनकी लोक ही जाऊंगी। वैष्णवी के हट से यमराज शिव जी के पास ले गए और महादेव को देखकर यमराज और वैष्णवी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तभी यमराज कहते हैं, महादेव यह वैष्णवी आपके लोक आने के लिए हट किए जा रही थी। तभी महादेव कहते हैं, वैष्णवी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैष्णवी कहती है, महादेव आप तो ज्ञानी हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। बचपन में मेरे माता पिता के मर जाने के बाद मेरे तीनों भाई मुझे बहुत ही प्यार से रखते थे, लेकिन जैसे ही उन तीनों का विवाह हुआ तीनों भाई भी और भाभियां भी मुझे सताती थी। मैं तो घर में रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ भाभी घर का काम कराने के लिए ही बोलती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपका पूजा करती थी, मगर मुझे सही से भोजन भी नहीं मिलता था। आज तक मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी और मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महादेव अगर मेरी मृत्यु भी हो गई है तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन महादेव आप अपने शरण में ही रहने दीजिए। तभी महादेव कहते हैं, वैष्णवी तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही किया है। तुम मेरी भक्त हो, लेकिन तुमने एक गलती की है कि तुमने हमेशा मेरे मंदिर में जाकर मेरा पूजा करती थी और बाकी देवी देवताओं को पूजा नहीं करती थी, कभी भी नहीं की। तुमने अनजाने में ही सही लेकिन कुल देवी देवताओं का अपमान किया है, इसलिए तुमसे सारे देवी देवता रुष्ट हैं। इसमें तुम्हारे भाइयों और भाभियों की गलती नहीं है, यह तो नियति का खेल है। तभी यह सुनकर वैष्णवी सर झुकाकर महादेव से माफ़ी मांगने लगती है। कहती है, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी महादेव कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हें धरती पर 10 दिनों का समय देता हूँ, तुम अपनी गलतियों को सुधारो। और महादेव यमराज को उसकी आत्मा को छोड़ने का आज्ञा देते हैं तो यमराज वैष्णवी के आत्मा को छोड़ देते हैं। वैष्णवी के मृतक शरीर में उसकी आत्मा प्रवेश करती है तो देखती है कि उसके आजू बाजू उसके तीनों भाई तीनों भाभियां उसे घेर कर बैठी थी, रोए जा रहे थे। वैष्णवी को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं और वैष्णवी से सब माफ़ी मांगते हैं। वैष्णवी अपने तीनों भाई और भाभी को माफ़ कर देती है और फिर अपने घर जाती है और फिर सारे कुल देवी देवता का पूजा करती है। इसी तरह वह सारे देवी देवता और महादेव का पूजा करती थी। वह हमेशा महादेव के साथ साथ सारे देवी देवता का जाप करती रहती। इसी तरह उसे 10 दिन गुजर जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सारे देवी देवता प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हम सब तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि धरती पर सुख प्राप्त करके
मृत्यु के बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। फिर वहां से सारे देवी देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसी तरह वैष्णवी धरती पर सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त कर लेती है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, आप ही सोचिए कि आपके घर में 4 लोग हैं और आपके ही परिवार में किसी एक को बुलाया जाए और आपको नज़रअंदाज कर दिया जाए, आपको कैसा लगेगा। इसी तरह से वैष्णवी महादेव के मंदिर जाती थी तो महादेव का पूजा करती थी और बाकी देवी देवताओं को छोड़ देती थी, जिससे सारे देवी देवता का अपमान होता था। इसीलिए गुरु भाई गुरु बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि हमें सभी महादेव के साथ साथ सभी देवी देवता को नमन करना चाहिए, उनका हमेशा जाप करते रहना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बोलते समय अगर गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ।